Vivek, and today I am going to teach you about mathematical tools. So in this chapter mathematical tools, I will be giving you the basic tools which you need to calculate problems in physics or understanding the concepts in physics. So this include differentiation, then integration, and then I will give you some idea of vectors. So पहले differentiation से start करते हैं. तो differentiation मतलब क्या? डिफरेंशिएशन मतलब है हम लोग किसी एक फंक्शन दिया है उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे. तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सपोज आपको एक फंक्शन दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो सपोज एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स. y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x. सो सपोज ये एफ एक्स कुछ भी हो सकता है. सपोज ये है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7 बाई 3 ऐसा कुछ फंक्शन है. तो y इक्वल्स टू दिस. तो हम देख सकते हैं कि अगर x चेंज होगा तो इसके साथ साथ y चेंज होगा. तो यहाँ पे सिंस y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x. तो x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर एंड y इज डिपेंडेंट ऑन x. सो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. सो y इज इक्वल टू एफ एक्स में x इज कॉल्ड independent variable and y is the dependent variable. Dependent variable, and what is it depending on? It is depending upon x. So y is depending on x. तो सपोज y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 7/3 एक फंक्शन है. तो सपोज हम लोग अब x के डिफरेंट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग y का प्लॉट लेते हैं. तो एट x इज इक्वल टू 0, सपोज इसका वैल्यू है यहाँ से मिला 7/3. तो एट x इज इक्वल टू 0, दिस y इज समवेयर अबाउट हियर 7/3. एट x इज इक्वल टू सपोज 1, आई एम गेटिंग 1 प्लस 7 8 माइनस 5 3/3 दैट इज 1. सो इट्स वैल्यू इज डिक्रीजिंग. So suppose it's somewhere here. फिर x इज इक्वल टू 2 में अगर हम प्लॉट करेंगे तो 2 क्यूब 8 प्लस 7 15 माइनस 10 सो 5/3. सो समवेयर here. So you will get an arbitrary shape, not arbitrary, definite shape, because this function would have a definite shape. So यहाँ पे आप लोग को एक ग्राफ मिलेगा. तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन मतलब सिंस यहाँ पे x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, so we define the gradient dy dx. Suppose dy dx of y at a point, suppose x naught, where x naught is this point, at x naught. इसका मतलब क्या है? So derivative of y with respect to x at any point x naught, मतलब suppose ऐसा एक कर्व है, ये कर्व suppose ऐसा है. तो at x naught इस पॉइंट में अगर आप इस कर्व का एक टेंजेंट ड्रॉ करें, सपोज आपका कर्व कुछ ऐसा है और एट एक्स नॉट आप इस कर्व का एक टेंजेंट ड्रॉ करें जो इस पॉइंट में मिलता है. तो ये जो आप टेंजेंट ड्रॉ किए, ये जब अब एक्स्ट्रापोलेट करेंगे टू एक्स एक्सिस, तो जो स्लोप देगा, सपोज दिस एंगल इज थीटा. सो दिस tan theta is known as the slope of this point. So and this is also known as dy by dx, derivative of y with respect to x at this point x naught. तो यही डिफरेंशिएशन का सिंपल मीनिंग है. तो डिफरेंशिएशन एट ए पॉइंट से हमें उस कर्व का एट दैट पॉइंट स्लोप मिल रहा है. स्लोप मतलब द एंगल which it is making with the x axis, that is the tan of that angle, tan theta. तो हम लोग इस स्लोप को हम m से भी डिनोट करते हैं, जनरल नोटेशन है. तो लिखेंगे m इज इक्वल टू tan थीटा. तो मैं अभी कुछ सिंपल कर्व का कुछ एग्जांपल लेता हूँ और मैं आपको इसका मीनिंग फिजिकली और ठीक से समझाता हूँ कि dy बाई dx क्या है. फंक्शन दिया, सपोज y इज इक्वल टू एक्स. तो y इज इक्वल टू एक्स मतलब आप डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं. इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा. तो एट x इज इक्वल टू 1, y इज ऑल्सो 1
at x is equal to 2 y is 2 at x3 y3. So y is equal to x for all x here. तो अब हम लोग इसका सपोज एट पॉइंट ये पॉइंट पे हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे. एक्चुअली ये dy बाई डी एक्स है क्या? dy बाई डी एक्स मतलब जब आप x को एक थोड़े से अमाउंट dx से चेंज करें. सपोज आपका इनिशियली ये x है, तो इस x के करस्पॉन्डिंग आप सपोज आपका ये y है. अब आप x से x प्लस डी एक्स गए, मतलब ये वाला पॉइंट गए, तो ये वाला लेंथ हो गया dx, ये वाला छोटा लेंथ हो गया dx. तो अभी आप x से x प्लस डी एक्स गए, तो अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट को देखेंगे तो ये सपोज y प्लस डी वाई है, तो ये पॉइंट सपोज y प्लस डी वाई है. तो ये सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस y एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू x? तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स. और इस केस में हम देख सकते हैं कि जितना x को हम बढ़ाएंगे ठीक उतना ही y बढ़ेगा. इसका मतलब दोनों का रेट ऑफ चेंज सेम है, मतलब dx जितना हम बढ़ रहे हैं उतना ही चेंज dy का आ रहा है. इसका मतलब इस केस में dy बाई डी एक्स 1 है, dy बाई डी एक्स 1 है, क्योंकि dy इज इक्वल टू डी एक्स. क्योंकि अब जितना क्योंकि डेल्टा y क्योंकि जितना x को चेंज कर रहे हैं, सपोज आप x को x प्लस डेल्टा x चेंज कर रहे हैं, तो y भी उतना ही चेंज हो रहा है, y भी डेल्टा x अमाउंट चेंज हो रहा है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x. तो इस केस में डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1. और अगर हम tan थीटा देखें तो एट दिस पॉइंट अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यही लाइन होगा इसका टेंजेंट. तो ये एंगल कितना है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स, तो ये 45 डिग्री होगा, और tan 45 डिग्री कितना है 1 है. तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan ऑफ 45. और यही तो इस केस में m इज इक्वल टू 1 हो गया. तो ये बहुत ही सिंपल केस का था. अभी सपोज आपके पास एक तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले आपको एक आई विल गिव यू लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स, वो उसका वैल्यू क्या होगा. कुछ नोन फंक्शंस का पहले हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ x. तो dy बाई डी एक्स का एक फॉर्मल डेफिनेशन भी है, वो ऐसा है, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x. सपोज आई एम फाइंडिंग डेल y बाई डेल x एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट. तो सपोज ऐसा कोई आपका कर्व दिया है, ऐसा कोई आर्बिट्ररी कर्व दिया है, और सपोज मैं एट x इज इक्वल टू सम पॉइंट x नॉट, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये है एनी पॉइंट x नॉट. तो इस x नॉट के करस्पॉन्डिंग सपोज इसका वैल्यू है, इस फंक्शन का वैल्यू है f ऑफ x नॉट. तो इसका डेफिनेशन है डेल y बाई डेल एक्स एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x नॉट बाई डेल्टा एक्स. तो ये इसका डेफिनेशन है. तो इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे, एफ ऑफ ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स नॉट, मतलब एट एक्स नॉट एफ वाई का क्या वैल्यू है एफ ऑफ एक्स नॉट, और एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स मतलब हम लोग अब एक्स नॉट से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स ले रहे हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल होगा, एटलीस्ट एक्स नॉट के हिसाब से तो बहुत ही स्मॉल होगा, मतलब नेग्लिजिबल होगा डेल्टा एक्स. तो ये पॉइंट सपोज हो गया एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स. तो इसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ वैल्यू होगा, सपोज वो ये है, वो है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स नॉट. तो ये पॉइंट हो गया एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स. तो अब इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये वाला पॉइंट, क्योंकि एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स नॉट के बहुत ही करीब है, तो फिर हम ये वाला कर्व का जो ये वाला पोर्शन है, अब मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ ताकि चीज़ें और बेटर दिखाई दे. तो सपोज ये ऐसा है और कर्व कुछ ऐसा है. तो ये वाला पॉइंट है एक्स नॉट, ये वाला पॉइंट है एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, और ये वाला पॉइंट है एफ ऑफ एक्स नॉट,
और ये वाला पॉइंट है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। तो मैंने बस इस पार्ट को थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया, लेकिन जो मैं जैसे मैंने कहा था इस केस में ये आपका पेरेंट फॉर्मूला है। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा एक्स मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन का लेंथ है डेल्टा एक्स, ये वाला बहुत ही छोटा होगा मतलब टेंड्स टू 0 होगा। तो फिर ये सिंस ये वाला पोर्शन बहुत ही छोटा है, इसका मतलब जो कर्व में ये वाला पोर्शन है ये हम लगभग स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। और सपोज ये स्ट्रेट लाइन को अगर जब एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तब सपोज इसका वैल्यू थीटा है, तो इस थीटा का वैल्यू क्या होगा? इस थीटा का वैल्यू होगा ये थीटा इज इक्वल टू ये थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू होगा दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। और ये लेंथ क्या है? ये लेंथ है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स नॉट मतलब इसका न्यूमरेटर, और ये वाला लेंथ क्या है? एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट मतलब डेल्टा एक्स। तो ये हो गया, तो tan थीटा का वैल्यू dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट हो गया। इसका मतलब अगर डेल्टा एक्स को हम बहुत ही छोटा ले तो फिर ये कर्व यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, और ये वाला जो RHS है ये इसका स्लोप बन जाता है एट दिस पॉइंट एक्स नॉट। तो यही मैं अब यहाँ पे बताना चाह रहा था। तो हम लोग डेल्टा एक्स को जितना छोटा लेते जाएंगे उतना ही अब हमारा अप्रोक्सीमेशन और सही होगा, और उतना ही एक्यूरेट हमारा ये रिजल्ट होगा। तो अब मैं कुछ नोन रिजल्ट्स देता हूँ, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एफ एक्स की जगह साइन एक्स ले या फिर कॉस एक्स ले या फिर कोई और नोन फंक्शंस ले, तो dy बाई डी एक्स का क्या वैल्यू आएगा? तो y इज इक्वल टू एक्स टू डी पावर n, सपोज y इज इक्वल टू एक्स टू डी पावर n। मैं इसका पहले फॉर्मूला लेता हूँ, इसका dy बाई डी एक्स होगा n एक्स टू डी पावर n माइनस 1। तो मैं अभी इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ इस फॉर्मूले से। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, सपोज एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो हम लोग यहाँ पे जनरल x लेके चलेंगे। तो अब RHS कैलकुलेट करते हैं। तो RHS होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स टू डी पावर n माइनस सपोज एक्स नॉट है, क्योंकि मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स लिया। तो एफ ऑफ एक्स नॉट होगा एक्स नॉट टू डी पावर n बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे मैं अब बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करूँगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा एक्स नॉट टू डी पावर n प्लस NC1 एक्स नॉट टू डी पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स टू डी पावर 1 प्लस NC2 एक्स नॉट टू डी पावर n माइनस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें डेल्टा एक्स का पावर बढ़ते जाएगा, ये माइनस ये वाला पार्ट हो गया माइनस एक्स नॉट टू डी पावर n बाई डेल्टा एक्स। अब और ये है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब ये डेल्टा एक्स जो है बहुत ही छोटा है। तो अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर में देख सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है एक्स नॉट टू डी पावर n ये इससे कट रहा है, और जो अब रेस्ट जो टर्म्स है डेल्टा एक्स कट गया यहाँ से, यहाँ पे डेल्टा एक्स और एक डेल्टा एक्स कटा, और इसके बाद से एक ना एक डेल्टा एक्स रहेगा। और क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो यहाँ से जो भी पार्ट है ये सब कट के 0 हो जाएगा, क्योंकि इनमें डेल्टा एक्स का टर्म है, और डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा एक्स बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो बहुत ही नेग्लिजिबल मतलब जो टर्म टेंड्स टू 0 इनटू कुछ करेंगे तो वो भी बहुत छोटा होगा, तो वो टेंड्स टू 0 होगा। तो हमारे पास बचा एक ही टर्म है दिस अपॉन दिस, तो इज इक्वल टू NC1 मतलब n एक्स नॉट टू डी पावर n माइनस 1 और डेल्टा एक्स कर दिया, तो ये रिजल्ट है। तो अगर हम कोई जनरल पॉइंट ले तो ये हो जाएगा n एक्स टू डी पावर n माइनस 1, तो यही फॉर्मूला। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n एक्स टू डी पावर n माइनस 1। तो अगर कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स टू डी पावर n, यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, 1 से n माइनस 1 माइनस 2 कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपका इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोई भी पॉइंट में n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स।
तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो ये आप सिमिलरली इस फॉर्मूले से कर सकते हो। तो थर्ड है आपका y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो इस केस में dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स। फिर डेल बाई डेल एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। उसके बाद डेल बाई डेल एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स टेन एक्स, और डेल बाई डेल एक्स ऑफ और क्या बचा है कॉसेक एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो और एक फॉर्मूला है लॉग एक्स का, डेल बाई डेल एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। तो यही सब आपका मेन फॉर्मूलास है डिफरेंशिएशन में। और अगर इसका कुछ कॉम्बिनेशन रहता है तो हम लोग उससे भी डील कर लेंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है साइन एक्स, तो इसका अगर तो साइन एक्स का मतलब क्या है, मतलब सपोज आपको कुछ साइन एक्स का कर्व दिया है, ऐसा कुछ कर्व है, तो इसमें डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है। तो इसमें हम लोग बेसिकली एक एक पॉइंट का, सपोज इस पॉइंट में पहला इस पॉइंट का कंसिडर कर रहे हैं, इस पॉइंट को, तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ स्लोप होगा। तो इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो वाई वर्सेस साइन एक्स वर्सेस एक्स हो गया ऐसा कुछ ग्राफ। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये है x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये पाई 3 पाई बाई 2 एंड एटसेट्रा। तो मैं एक साइकिल कंप्लीट कर दे रहा हूँ 2 पाई। तो हम लोग बस ये सर्कल को पहले लिखेंगे। तो अब मैं प्लॉट करूँगा dy बाई डी एक्स वर्सेस x एट दिस पॉइंट्स। तो पहले हम लोग पॉइंट एट 0 देखते हैं। तो एट 0 इसका क्या वैल्यू है, एट 0 फंक्शन का तो वैल्यू 0 है, लेकिन इसका स्लोप क्या होगा इस पॉइंट में। तो हम लोग को एक अप्रोक्सीमेशन पता होगा कि एज एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स टेंस टू एक्स। तो एज एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स टेंस टू एक्स, मतलब साइन एक्स और एक्स का वैल्यू सेम होता है। तो जितना रेट ऑफ चेंज एक्स का होगा उतना ही रेट ऑफ चेंज साइन एक्स का होगा। मतलब जितना सपोज एक्स एक थोड़ा सा अमाउंट से चेंज हो रहा है तो साइन एक्स भी उतना ही अमाउंट से चेंज होगा। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज 1 है। तो एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। तो डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो अब पॉइंट पाई बाई 2 कंसिडर करते हैं। एट पॉइंट पाई बाई 2 हम लोग देखते हैं कि ये जो कर्व है ये एकदम ऐसा फ्लैट हो जाता है। तो फ्लैट हो जाता है मतलब क्या, मतलब एक्स का करस्पॉन्डिंग वाई को चेंज नहीं हो रहा है मोमेंटरली, मतलब इस पॉइंट के लिए। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज 0 है। तो एट पाई बाई 2 रेट ऑफ चेंज 0 होगा। तो सिमिलरली अगर आप एक एक पॉइंट में आप अगर इसका स्लोप कैलकुलेट करें, सपोज मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर सपोज आप डायरेक्ट एक कोई एल्गोरिथम लिखे जिससे आप वो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लेगा आपके लिए। तो आप लोग देखेंगे कि आपके पास एक कोसाइन का कर्व बन रहा है। तो अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स हो तो डेल वाई बाई डेल एक्स वर्सेस एक्स जो ग्राफ देगा आपको ये कोसाइन एक्स का मतलब कॉस एक्स का ग्राफ होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स वो आपको कॉस एक्स देगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ y क्या है साइन एक्स। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन एक्स विल गिव मी कॉस एक्स।
तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया। तो सिमिलरली आप बाकी सब चीज़ आप डिराइव कर सकते हैं, मतलब आप अगर एक एक पॉइंट टैली करें तो आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला दिया था कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, अगर वो करेंगे फिर भी आ जाएगा। अब सपोज ये बहुत ही सिंपल केसेस हो गया, अब मैं कुछ इनका कुछ कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा, तो उसके लिए और भी कुछ बेसिक फॉर्मूलेस है, तो उनसे डील करते हैं। और एक जी ऑफ एक्स, तो ये दोनों फंक्शन में एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं, मतलब एफ एक्स और जी एक्स अपने में इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर एफ एक्स थोड़ा चेंज हो रहा है तो ऐसा हो भी सकता है कि जी एक्स चेंज हो या फिर ना हो। तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं। और हम लोग अब ये देखना चाहते हैं, सपोज आपको दिया है एफ एक्स प्लस जी एक्स, फिर दिया है और एक चीज़ है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और एक फंक्शन, इस फंक्शन में सपोज आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर ये फंक्शन देखेंगे तो सपोज और सिंपल बना लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये वाला फंक्शन में आप देखेंगे कि ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब एट एक्स एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब जैसे ही एक्स बहुत ही बढ़ जाता है, तो टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब अब हम काउंट नहीं कर सकते कि एक बोलेंगे कि एक्स बढ़ते ही जा रहा है, तो एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ये फंक्शन का कुछ डेफिनेट वैल्यू नहीं होता है, मतलब फंक्शन डजंट एग्जिस्ट एट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर कुछ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका स्लोप के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं, तो स्लोप के बारे में हम लोग सोच नहीं सकते, तो फिर हम बोलेंगे कि इट्स स्लोप डजंट एग्जिस्ट एट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यही केस है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में भी हम ये बोलेंगे कि एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी the limit of neither the limit of the function exists nor the derivative of the function exists, तो हम लोग ये कहेंगे। लेकिन कुछ फंक्शंस में मतलब लिमिट होता है, सपोज y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब या फिर 1 बाई एक्स, सपोज y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एस एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है तो हम देखते हैं कि ये एकदम जीरो टच को तो नहीं होता है, एकदम जीरो के पास आ जाता है, और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये कर्व एकदम फ्लैट है, तो एस एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ये कर्व एकदम फ्लैट हो जाएगा, मतलब ये चेंज ही नहीं होता है, मतलब अगर हम एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाए तो हम लोग को चेंज ऑब्जर्व ही नहीं होगा, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो, तो हम कहेंगे एट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड इट इज जीरो, तो हम लोग ये कहेंगे। और सपोज यहाँ पे दो फंक्शन दिया है एफ एक्स और जी एक्स, अब मैं और एक फंक्शन दे दिया आपको एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, अब हम लोग को निकालना है कि डी एच बाई डी एक्स क्या है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एच विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या है, तो अगर ऐसा कुछ फंक्शन है तो एच को हम क्या लिखेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई डी एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं, तो यही फॉर्मूला है कि इज इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस डी जी एक्स बाई डी एक्स, तो यही फॉर्मूला हो गया। तो सपोज आपके पास दो फंक्शन था इनिशियली एफ एक्स और जी एक्स, और इन दोनों का और आपको ये क्या गया कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ डिफरेंशिएबल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखें कि बहुत सारे फंक्शन एट सर्टेन पॉइंट्स डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकते, तो सपोज आपको बोल दिया गया है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, और आपके पास एच एक्स और एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एच एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा और इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऐसा होगा, मतलब इंडिविजुअली समेशन हो जाएगा, मतलब अगर आपके पास ओवरऑल समेशन एक फंक्शन है तो वो इंडिविजुअली आप समेशन करके आप इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो उनका, तो यही हो गया। तो अगर ये नेगेटिव भी होता, मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स भी होता, तो भी आपका यही फॉर्मूला होता डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स माइनस डी जी एक्स बाई डी एक्स, तो प्लस और माइनस में ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं,
क्योंकि एफ एक्स तो प्लस और माइनस में जब अब हम दो नॉन फंक्शंस का प्लस या माइनस करते हैं तो उनका जो डेरिवेटिव होता है वो भी प्लस या माइनस रेस्पेक्टिवली हो जाता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस देखते हैं। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा, एक्स इंटू जी एक्स। तो इस केस में डी एच बाई डी एक्स हो जाएगा, डी एच मतलब डी एच ऑफ एक्स बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। पहले आप यहाँ पे दो टर्म है, एक है एफ एक्स और जी एक्स, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पहले आप एक को कांस्टेंट ले, दूसरे को डिफरेंशिएट करें, उसके बाद और एक को कांस्टेंट ले, दूसरे को डिफरेंशिएट करें। तो पहले मैं एफ एक्स को कांस्टेंट ले रहा हूँ, मतलब एफ एक्स को मैं कांस्टेंट लिया और मैं इसका डेरिवेटिव निकाला, तो डी जी एक्स बाई डी एक्स प्लस मैं इसको कांस्टेंट लिया, मतलब इसको जी एक्स जैसा एज इट इज लिख लिया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये फॉर्मूला हो गया। मतलब जब भी दो सिंपल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो आप एक बार एक को कांस्टेंट लेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, उस प्लस दूसरे को जिसको आपने पहले डिफरेंशिएट किए थे उसको कांस्टेंट लेंगे और जिसको पहले कांस्टेंट लेते उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उनको ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन। तो डिवीजन अगर सपोज एक स्पेशल फंक्शन है एच बार एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स बाई जी एक्स, और आप जिस पॉइंट में डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं उस पॉइंट में जी एक्स को जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिट, तो कोई अगर फंक्शन इन्फिनिट हो गया तो आप उसका स्लोप नहीं निकाल सकते। तो where gx not equals to 0 at the point in which we are differentiating, in which we are finding the differential। तो यहाँ पे dh बार x बाई dx ये हो गया, डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर एक्स मतलब जी एक्स का होल स्क्वायर, और ये जी एक्स एफ डैश एक्स मतलब एफ डैश एक्स मतलब डेल ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स। तो ये हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशियल। तो यही आपका चार बेसिक फॉर्मूला है, दो एडिशन सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। तो सपोज क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो मैं जो आपको यहाँ पे एक सीरीज ऑफ फॉर्मूलाज दिया था, तो उनमें से दो फॉर्मूले दिए थे जो यहाँ पे है। एक है y इज इक्वल टू एक्स का, मतलब एक्स टू दी पावर n का, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, और y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो x और साइन एक्स दो फंक्शंस है। तो सपोज आप उन्हें f और g क्या कह लीजिए, तो सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो अब अगर वो फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने थोड़ी देर पहले दिया था कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स होगा एफ एक्स इंटू डी जी बाई डी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एफ बाई डी एक्स। तो अगर वो अप्लाई करते हैं तो आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश भी लिख सकते हैं। तो वाई डैश होगा एक्स इंटू डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस एक बार हम इसको कांस्टेंट लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, और एक बार साइन एक्स को कांस्टेंट लेंगे और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, जैसे फॉर्मूला में दिया था मैंने। तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू 1 है। तो एक्स टू दी पावर 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0 मतलब 1, तो प्लस साइन एक्स इंटू 1। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वाई डैश इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अगर मल्टीप्लिकेशन पे ऐसा करेंगे, सिमिलरली डिवीजन है तो आप अब बस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जो मैंने फॉर्मूला दिया था। दो फंक्शन में पहले आप उनको ब्रेक करेंगे और फिर अगर जो जिस डिनोमिनेटर में वो डिफरेंशिएट के बाद डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखेंगे, वाई डैश को चेंज करेंगे। जैसे कि सपोज आपके लिए साइन एक्स बाई एक्स, इसका आपको डिफरेंशियल फाइंड करना है।
तो डिनोमिनेटर में x है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और फिर x को कांस्टेंट रखेंगे, cos x sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो आ जाएगा cos x, माइनस sin x को कांस्टेंट रखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा इंटू 1, तो x cos x माइनस sin x एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करके अब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिमिलरली एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो और भी इजी है, क्योंकि अब डायरेक्टली एक दूसरे मतलब अलग अलग जो फंक्शंस है उनका डिफरेंशिएशन अलग से कर देंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स की ओर बढ़ रहा हूँ। प्लस एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन निकालना। इसमें कितना चीज़ है? इसमें दो चीज़ है। एक है सपोज ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन, इन दोनों का एडिशन हो रहा है, और उसके ऊपर से ये एक फंक्शन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? तो इसको जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ब्रॉडली यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है एक्स क्यूब और एक 5 sin x cos x, अब इन दोनों का एडिशन हो रहा है। तो सपोज यह है एफ एक्स और यह है जी एक्स, तो आपके पास सपोज एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप क्या करेंगे? आप इंडिविजुअली इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो सपोज मैं पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, ये बहुत ईजी है, एक्स टू दी पावर n, तो इसका हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन, मतलब 3 माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर। तो इसका तो आसानी से निकल गया 3x स्क्वायर। अब इसका निकालते हैं, इसका जो आंसर निकलेगा ये प्लस ये कर देंगे, आपको नेट आंसर होगा। तो ये और एक बात है, सपोज आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, सपोज आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, सपोज y इज इक्वल टू 5, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि जैसे x चेंज हो रहा है y चेंज ही नहीं हो रहा है, y पूरा कांस्टेंट है। तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ y 0 है, क्योंकि y चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब अगर x कांस्टेंट, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज अ कांस्टेंट फंक्शन, मतलब y चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब डेल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉइंट्स। तो इस 5 को कोई चेंज ही नहीं होगा, मतलब अगर 5 को जस्ट बाहर निकाल ले, उसके बाद sin x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन करें। तो sin x cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले तो sin x को कांस्टेंट लीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आ जाएगा माइनस sin x, प्लस एक cos x को कांस्टेंट रखे और sin x को डिफरेंशिएट करें, तो आ जाएगा cos x। तो हो जाएगा 5 इंटू cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो हो जाएगा cos 2x। तो ये हो गया 5 cos 2x। तो ये इसका नेट रिजल्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग पढ़ेंगे, cos x इंटू cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x, और माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो cos x स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फॉर्मूला है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 cos 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 5 cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर। अब नेट रिजल्ट है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए बस, मतलब इस पूरे y का डिफरेंशिएशन हो गया 5 cos 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो ये, तो ऐसा आप लोग पहले ब्रेक कर लेंगे फंक्शंस को, उसके बाद आप चीज़ें को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।